बनारस क्लब वाराणसी के साथ समझौता किया और फोर्टिस प्रायोरिटी प्रोग्राम लॉन्च किया। वाराणसी में अपने सामुदायिक संपर्क का विस्तार करने और वाराणसी के निवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से फोर्टिस हेल्थ केयर ने वाराणसी के एक प्रतिष्ठित संस्थान दी बनारस क्लब के साथ साझेदारी की है। सहयोग सम्मेलन 2024 की औपचारिकता आज बनारस क्लब हॉल में श्री विश्वभूषण मिश्रा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी और राजीव राय, अतिरिक्त नगर आयुक्त वाराणसी की उपस्थिति में हुई। Requesting Dr. Praveen to start. आधुनिक सुविधा है जो बेस्ट फैसिलिटीज हैं और बेस्ट एक्सपीरियंस के साथ मिल सकती हैं, वो बनारस क्लब के मेंबर्स और बनारस के लोगों के लिए लाई जाएं और वो उनको प्रिविलेज के साथ मिले, ताकि जब वो वहां आए तो उन्हें स्पेशल फील हो और उनको घर जैसा कोई अपनेपन जैसा एटमॉस्फेयर दिया जाए। मैं फोर्टिस के न्यूरोलॉजी विभाग का डायरेक्टर हूं और हम फोर्टिस न्यूरोलॉजी में सब तरह की दिमागी बीमारियां, शरीर की बीमारियों का इलाज करते हैं, चाहे वो 20 साल पुराना सरदर्द हो, माइग्रेन हो, दौरे की पुरानी बीमारी हो। इसमें हम बोटॉक्स, सर्जरी, मशीन ट्रांसप्लांट जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। डिमेंशिया, पार्किंसंस, मल्टीपल। इनफैक्ट मेरी मेडिसिन की शिक्षा दीक्षा भी यहीं हुई, फिर मुंबई में हुई और उसके बाद मैं फोर्टिस गया और अभी भी रेगुलर आता हूँ यहाँ पर। और जैसा डॉक्टर प्रवीण ने बताया उनके डिपार्टमेंट के बारे में, मैं कैंसर सर्जरी में प्रिंसिपल डायरेक्टर हूँ वहाँ पर। और हमारे यहाँ कैंसर विभाग में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव काम होता है। पूरा कैंसर सेंटर है जिसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, ये दो प्रमुख विभाग हैं मेरे अलावा। और बाकी भी कई विभाग हैं जिनसे हमें मदद मिलती है, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, क्योंकि ये सब अगर नहीं होंगे तो कैंसर का काम करना संभव नहीं है। न्यूक्लियर मेडिसिन जहाँ पेट स्कैन होता है, तो कैंसर में ये ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत हमें पड़ती है और उनकी रेगुलर हमारा इंटरेक्शन भी उनसे होता रहता है। सिर्फ उनसे ही नहीं, ये भी है कि हमारे सारे पेशेंट्स का इलाज हम लोग एक ट्यूमर बोर्ड मीटिंग करते हैं। हफ्ते में 3 ट्यूमर बोर्ड होते हैं जिसमें उनका इलाज डिस्कस किया जाता है कि किस सीक्वेंस में क्या इलाज होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि सर्जन ने पहले देखा तो ऑपरेशन हो जाए या कीमो के डॉक्टर ने देखा तो कीमो हो जाए। ये जो यहाँ से जब मरीज जाता है दिल्ली के लिए हायर एंड सुविधाओं के लिए और हायर एंड मेडिकल सर्विसेज के लिए, तो उस दौरान उनको क्या क्या सहूलियत मिल सकती है हमारे फोर्टिस हेल्थ केयर के दिल्ली एनसीआर नेटवर्क में, तो उसके बारे में आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है ताकि आपके माध्यम से सभी लोगों को पता चल सके कि बनारस क्लब और फोर्टिस हेल्थ केयर मिलकर बनारस के ही लोगों के लिए हम आगे क्या क्या सुविधाएं फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में दिल्ली एनसीआर नेटवर्क में मुहैया करवा सकते हैं, चाहे वो ओपीडी कंसल्टेशंस पे हो, चाहे वो एडमिशंस के दौरान हो, चाहे वो ऐसा हो कि सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि जब अस्पताल में मरीज आता है तो उसको ये पता होना जरूरी है कि वो जा कहाँ रहा है। उसको एक ऐसा मैं कहूँगा दोस्त मिल जाए कि मेरा एडमिशन जो गैस्ट्रो से रिलेटेड सारे इक्विपमेंट्स हैं, जो मेथड्स हैं, जो ट्रीटमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर मुहैया कराते हैं। तो जो बनारस की पब्लिक और बनारस क्लब के मेंबर्स को हम स्पेशल उसके साथ वहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। जैसा कि टेलीमेडिसिन कंसेप्ट है, कई चीज़ों के लिए हमें वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से टेलीमेडिसिन के थ्रू उनको ट्रीट कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। कई बीमारियां ऐसी हैं जो एडवांस स्टेज में या फिर जिसके लिए वहाँ जाने की ज़रूरत है, तो वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल में हम ये सब चीज़ें बड़े आराम से करा सकते हैं। एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में जो कई सारी चीज़ें होती हैं, एंडोस्कोपी होती है, फाइब्रोस्कैन होते हैं, कैप्सूल एंडोस्कोपी होती है, मैनोमेट्री होती है, इवन लिवर ट्रांसप्लांट, ये सारी चीज़ें वहाँ पर। पहले तो आज फोर्टिस हॉस्पिटल से हमारे रेनॉन जितने डॉक्टर्स आए हैं उनका बनारस क्लब परिवार की तरफ से आपका बहुत हार्दिक स्वागत। काशी में आप सबने सारे डॉक्टर्स को सुना, सारी स्पेशलिटीज जितनी यहाँ बैठी हुई है आप लोगों को बताया। काशी का सौभाग्य है बनारस क्लब के हमारे सभी मेंबर्स का कि हमारे जितने क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं वो जो हमारा यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी केयर और टर्सरी सेंटर्स जो दिल्ली में जो नहीं पहुंच पाते हैं और ट्रीटमेंट के अभाव में बनारस या लोकल कहीं यहाँ उनको प्रॉब्लम्स होती हैं और लास्ट में रिजल्ट अच्छा नहीं रहता। हम लोग
इसको पॉजिटिव वे में लेते हुए सारे मेंबर्स को अवेयर करेंगे। और आज हमारे डॉक्टर्स का टॉक भी है, सब हमारे सारे मेंबर्स सब बनारस क्लब के यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। हम भविष्य में फोर्टिस हॉस्पिटल से जुड़ने के लिए बनारस में और लोगों को प्रेरित करेंगे। एक बहुत अच्छी पहल है और बहुत इस नई पहल के लिए बहुत साधुवाद। अपना पर्चा बता दें। मैं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, डायरेक्टर एंड चीफ ऑफ न्यूरोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम। सर आज यहाँ प्रेस वार्ता क्यों बुलाई गई है? इसलिए बुलाई गई है कि फोर्टिस हॉस्पिटल और बनारस क्लब मिलके एक गठबंधन कर रहे हैं, जिससे कि बनारस के लोगों और बनारस क्लब के मेंबर्स को कुछ प्रिविलेज दी जाएं और फोर्टिस अपनी सुविधाएं बनारस में भी मुहैया कराए, प्रिवेंटिव हेल्थ और रेगुलर ओपीडीज के द्वारा और टेलीमेडिसिन के द्वारा। क्या कहना चाहेंगे बनारस क्लब और से जो आपका समझौता हुआ है, MOU साइन हुआ है, कितने साल के लिए हुआ है? सर ये फिलहाल 2 साल के लिए हमने एक समझौता किया है, जो आगे इसको यूज़ करने के बाद जो हमें लगेगा कि और प्रिविलेजेस हम दे सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, वो सब हम इनको एक्सटेंड करेंगे। और आपने सवाल पूछा क्या यह इसका विस्तार भी किया जा सकता है, तो हम इसका और जितना तक भी विस्तार करने की कोशिश करेंगे। अपना पर्चा बता दें। मैं डॉक्टर आलोक सिंह, मैं मानव सदस्य बनारस क्लब वाराणसी का। आज फोर्टिस हॉस्पिटल हेल्थ केयर से और बनारस क्लब में कुछ MOU साइन हुआ है, क्या है? नहीं, फोर्टिस हॉस्पिटल और बनारस क्लब के बीच एक कोलैबोरेशन इवेंट है और जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वो बनारस क्लब के मेंबर्स को अलग अलग बीमारियों के बारे में आज अवेयर करना है, जागरूक करना है और क्या बेहतर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हो सकती हैं तो फोर्टिस हॉस्पिटल बनारस क्लब के मेंबर्स को वो देना चाहेगा। उसके लिए एक अच्छी पहल है और मैं उसका स्वागत करता हूँ। ठीक, अपना पर्चा बता दें। मैं डॉक्टर वेदांत का था, मैं कैंसर सर्जरी विभाग या सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग से फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में वहाँ उसका प्रिंसिपल डायरेक्टर हूँ। सर आज फोर्टिस हॉस्पिटल और बनारस क्लब में कुछ MOU साइन हुए हैं प्रिविलेज कार्ड को लेकर, क्या क्या सुविधाएं आप दे सकते हैं? तो अरविंद जी ने आपको बताया था कुछ देर पहले कि इसमें जो बनारस क्लब के मेंबर्स हैं उनको कुछ डिस्काउंटेड रेट पर वहाँ इलाज होगा और उनको कैसे इलाज के थ्रू नेविगेट करना है एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति यहाँ से नए शहर में जा रहा है, नए अस्पताल में जा रहा है, जब हम भी नए अस्पताल में जाते हैं तो हमें वो भूल भुलैया जैसा लगता है, तो उनको वहाँ पर एक से दूसरे डिपार्टमेंट में जाने में, उनकी बाकी सारी सुविधाओं को लेने में कैसे मदद की जा सके। कल के कुछ लोग उनको स्पेशली आके बता सकते हैं कि आप इधर से उधर कैसे जाएँ, कहाँ पर ये इलाज होगा, कहाँ पर ये जाँच होगी। इसके लिए ये एक स्पेशल MOU साइन किया गया। चूँकि आप एक सीनियर कैंसर सर्जन भी हैं डॉक्टर साहब, तो इस बीमारी से बचने के लिए, बचाव के लिए क्या टिप्स बताएंगे? अच्छा आपने सवाल किया है, जैसा मैंने बताया था कि कम से कम 60% कैंसर लाइफस्टाइल की वजह से, और वो लाइफस्टाइल हमारे हाथ में है काफ़ी हद तक। सबसे पहले नाम आता है तम्बाकू का, और बनारस में ये थोड़ा ज़्यादा विशेष हो जाता है। हाँ, मैं खुद बनारस का पला बड़ा हूँ तो मुझे मालूम है, मैं पैके पान बनारस वाला और तंबाकू के साथ हो जाता है। तंबाकू के अलावा शराब, और यदि तंबाकू और शराब मिल जाए तो वो 1 और 1 2 नहीं रह जाता, वो 1 और 1 11 होता है। तंबाकू किसी भी रूप में, चाहे आप चबा रहे हों, चाहे सिगरेट पी रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, गुटखा पी रहे हो, और इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, ई सिगरेट सेफ नहीं है, उसको इसी तरह एडवर्टाइज किया जा रहा है कि ये सेफ़र है, थोड़ा सेफ़र है लेकिन सेफ है। तो बता दें। तो मैं डॉक्टर रिंकी कुमार बनकर, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। तो जो अभी जैसे आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि ये किन लोगों के लिए और इसकी टाइम क्या है, तो हमेशा ना एक शुरुआत एक ग्रुप के साथ होती है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, एंड जब वो सक्सेसफुल होता है देन फिर अदर लोगों को जोड़ना होता है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत मास पॉपुलेशन को जोड़ लें और अनलिमिटेड पीरियड पर जोड़ लें और हम डिलीवर नहीं कर पाएँ तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। हमारी सोच जो है वो है कि एक ग्रुप के साथ स्टार्ट करते हैं, लिमिटेड टाइम में करते हैं और परफॉर्म करते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं। हम अदर लोगों को भी यहाँ से जोड़ेंगे, हम इस धरती पे आए हैं तो इसको हम आगे तक लेके जाएंगे चीज़ों को, लेकिन यस हमें थोड़ा एक टाइम चाहिए और ताकि हम अच्छा डिलीवर कर सकें। थैंक्स।